हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। आज मैं डिस्कस करूंगा एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है गाला प्रिसिजन। गाला प्रिसिजन एक मैकेनिकल कंपनी है। ये कंपनी का बिज़नेस क्या है, क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, इस कंपनी के आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका ये लगता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपका नहीं लगता है तो क्या आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं लाइन से सब कुछ डिस्कस करूंगा, कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गाला प्रिसिजन कंपनी का बेसिकली बिजनेस क्या है। इसका जो मेन बिजनेस है मैकेनिकल इक्विपमेंट्स बनाना, जो कि किसी कार में काम आ सकते हैं या किसी प्लांट में काम आ सकते हैं। जैसे इसका स्प्रिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, लॉकर, वॉशर्स या फिर मैकेनिकल कॉइल्स हो गई, फास्टनिंग इक्विपमेंट्स हो गए। तो इन सब चीज़ों में मैकेनिकल बिजनेस में इन्वॉल्व है। यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ना कभी फेड होगा आसानी से, ना कुछ। तो अभी जानते हैं इसके आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ में बेसिकली इसने 167 करोड़ का इसने आईपीओ लॉन्च करा है। यानी अब आप, क्योंकि एक छोटा अमाउंट के लिए लोगों ने इशू करा है, तो इससे साफ पता चलता है कि कंपनी को सब्सक्राइब काफ़ी ज़्यादा लोग करेंगे, क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। बिजनेस काफ़ी अच्छा है, ये मैं नीचे डिस्कस करूँगा कैसे। इसके पहले जान लेते हैं कि इसके प्रोमोटर्स कौन है। इसके प्रोमोटर्स है किरित विसानजी गाला और स्मिथ किरित गाला। जो कंपनी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है उसका फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स 3 ईयर के इसने दिए, यहाँ पे रिलीज़ करे गए हैं। तो जो कंपनी का हम लोग 2022 का रेवेन्यू देखते हैं वो है 147 करोड़। कंपनी का एक्सपेंस है 136 करोड़ और कंपनी का प्रॉफिट है 6.63 करोड़। अगले साल हम लोग देखते हैं तो इसका जो रेवेन्यू है वो 167 करोड़ हो जाता है। इसका प्रॉफिट 6 करोड़ से बढ़ के 24 करोड़ हो जाता है। सिमिलरली अगर हम 2024 के मार्च की बात करते हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो इसका जो रेवेन्यू है वो 204 करोड़ हो जा रहा है और प्रॉफिट 22 करोड़। यानी पता चलता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, यानी कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी चीज़, कंपनी का एक्सपेंस बढ़ रहा है, यानी कंपनी इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रही है। पैरेलली कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है, कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल है। तो इन 3 चीज़ों को देख के पता चलता है कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन क्या ये आईपीओ सही रेट पे है या नहीं, इसको पता करने के लिए हम लोग जाएंगे इसकी पी रेशियो पे। पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी के बारे में ज़्यादा जानना हो तो मैं डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए डाल दूंगा। तो कंपनी का जो पी है वो 23.95 है प्री आईपीओ के पहले, और आईपीओ के बाद में 30 हो जाएगा, जो कि एक नॉर्मल इंडस्ट्री का रहता है। यानी ये बहुत ही अच्छी रेंज में है। यानी ये जो आपको शेयर इशू हो रहे हैं, इनका जो प्राइस है वो बिल्कुल ही फीजिबल प्राइस है। यानी इसमें हाईली रिकमेंडेड है कि आप लगाएं। यदि आपका लग जाता है तो बिल्कुल आप प्रॉफिट लें। अब रही बात इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने की या नहीं करने की, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें Q&A वाले लोग कितने लोग इसमें अप्लाई करते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़, 2 टाइप के लोग होते हैं। आपको या तो आपको तुरंत प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट करके निकलना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑन द सेम डे आप प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट कर दें। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जिसने आईपीओ अप्लाई किया है, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप या तो आधा अमाउंट बेच के, मतलब यानी प्रॉफिट बुक करके आप रेस्ट ऑफ द होल्ड कर सकते हो, या फिर पूरा भी होल्ड कर सकते हो, या फिर आधा शेयर करने के बाद में आधे को होल्ड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है और कंपनी ने आईपीओ भी लॉन्च करा है। यानी कंपनी जो पैसा आएगा उसको और इन्वेस्ट करेगी, यानी कंपनी का फ्यूचर काफ़ी सही डायरेक्शन में है। यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ही होल्ड कर सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म बुकिंग वाले हैं उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार या तो वो 50-50 का रेशियो रख लें, या फिर 50-70% वो लोग निकाल लें, बाकी 30% डाल दें और उसको छोड़ दें। मतलब वो लॉन्ग टर्म में जाएगा तो आपको अच्छा ही दे के जाएगा। तो यही मेरी एक एडवाइस रहेगी। बाकी कभी भी शेयर में लगाने से पहले आप अपना खुद का भी एक बार नॉलेज यूज़ करें। मेरी जो एडवाइस है वो सिर्फ एक रिकमेंडेटरी एडवाइस है, इसको आप बाइंडिंग ना समझें, और साथ में अपना दिमाग लगा के उसके बारे में थोड़ा पढ़ के बिल्कुल ही अप्लाई करें। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल लगाएं, बिल्कुल अप्लाई करें। लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें टाइम जो है वो 2 सितंबर से 4 सितंबर तक है, यानी इस बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में एक बार नज़र भी रखें कि कितने लोग कौन से वाले कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक काफ़ी अच्छी इमेज देता है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी आगे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद। और नए आईपीओ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेगी। थैंक यू।